हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं। ये है न्यूमेरिकल पे फिक्सेशन से रिलेटेड। अगर आप हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम या एचपी एफ&एस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है पे फिक्सेशन से रिलेटेड। अब 20 में से 20 मार्क्स कैसे लिए जाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एक टेक्निक देने वाला हूं। तो चलिए इसको देखते हैं कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो कैसे इसको हम लोगों ने अटेम्प्ट करना। देखिए, पे फिक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पे फिक्सेशन अलग अलग सिनेरियो होते हैं। जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है तो उस टाइम कैसे फिक्सेशन होगी, कभी पे प्रोटेक्ट करनी है तो कैसे होगी, प्रमोशन हो रही है कर्मचारी की तो पे फिक्सेशन कैसे होगी, एक्स कैडर मीन्स दूसरे बोर्ड कॉर्पोरेशन में चले जाता है तो कैसे होगी, या फिर प्रमोशन होती है जहां पे ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज नहीं होगी तो कैसे होगी, या कई बार क्या होता है बैक डेट से रेट्रोस्पेक्टिवली कर्मचारी की फिक्सेशन करने के लिए जरूरत पड़ जाती है। मान लीजिए कहीं डिमोशन हुई, प्रमोशन हुई तो उसकी प्रिजम्पटिव पे क्या है तो उससे रिलेटेड भी कैसे फिक्सेशन होगी, ये भी इसी फंडामेंटल रूल जो 22 है इसी में ये सब जो है बताया गया। देखिए, अगर मैं प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन पे 3 सिनेरियो रहते हैं कर्मचारी के। एक रहता है कि जहां पे कर्मचारी की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो रही है। मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पहले क्या था, कर्मचारी लेक्चरर था, अब क्या हुआ कि वो प्रमोट हो गए एज ए प्रिंसिपल। तो अब देखिए, लेक्चरर में वो काम क्या कर रहा था, पढ़ाने का, अब प्रिंसिपल में उसने काम जो है वो नेचर ऑफ जॉब जो चेंज हो जाती है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव काम उनको करना पड़ता है। तो जहाँ पे ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाती हैं उसके ऊपर जो फिक्सेशन होती है उसे बोलते हैं FR/1A1। ये FR/22(1A1) क्या है, ये रूल नंबर है फंडामेंटल रूल का। तो इसमें बताया गया कि फिक्सेशन कैसे करनी। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज नहीं हो रही हैं। ओके, जैसे काम पहले करते थे वैसे ही करते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि पहले क्या थे, वो जेबीटी थे, अब जेबीटी से हेड टीचर बन गए। अब क्या था, पहले भी पढ़ाने का काम कर रहे थे, अब भी पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो उस स्थिति में कर्मचारी की फिक्सेशन कैसे होगी, तो उसके लिए जो फंडामेंटल रूल 22A2 है उसमें बताया गया कि इस कर्मचारी की फिक्सेशन कैसे करनी। अच्छा, कई बार क्या होता है कि प्रमोशन की बजाय डिमोशन हो जाती है। ओके, अब डिमोशन होगी ये कर्मचारी की तो पे की फिक्सेशन कैसे होगी, उसके लिए जो है FR/1A3 करके रूल है, उसके हिसाब से फिक्सेशन होगी। देखिए, बाकी ये कोई भी आपके पे फिक्सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन बोर्ड जो हिप्पा के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करते हैं वहाँ पे प्रमोशन होती है कर्मचारी की, जहाँ पे ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो रही हैं, उसकी फिक्सेशन कैसे करनी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो हम देखते हैं FR/1A1। ओके, ये इसमें मैंने पहले बता दिया, इसमें क्या होता है कि जब कर्मचारी की प्रमोशन होती है तो उसमें ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चेंज होती है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कर्मचारी की जब यहाँ से इसकी प्रमोशन हुई तो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होगी। अब ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हुई तो मीन्स अब कर्मचारी की जो फिक्सेशन होगी वो होगी FR फंडामेंटल रूल जो 22(1A1) है इसके अनुसार इसकी फिक्सेशन होगी। देखिए, अगर हम बात करें, पहले क्या था, हिमाचल प्रदेश में 5th पे कमीशन था। ओके, अब ये जो 5th पे कमीशन है ये हिमाचल प्रदेश में 3/1/22 से चेंज हो गया है, अब है 6th पे कमीशन। तो पहले हम देखते हैं, पहले क्या होता था, जब फिक्सेशन होती थी कर्मचारी की प्रमोशन पे तो हम उसको एक प्रमोशनल इंक्रीमेंट देते थे। ओके, और साथ में उसका जो लेवल था, ग्रेड पे का लेवल था, वो चेंज होता था। अभी 6th पे कमीशन में भी हम क्या कर रहे हैं, एक सेल डाउन आते हैं। ओके, अब मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे सेल टेबल देखना है, जो हमारा फिटमेंट टेबल है। तो इसमें हम क्या करना है, एक सेल डाउन आएंगे और फिर देखना कि कर्मचारी की जिस लेवल पे प्रमोशन हुई है उस प्रमोशन पे उसको जो है फिक्स करना है। तो अभी जब प्रमोशन होती है ना कर्मचारी की तो उसके पास 2 सिनेरियो रहते हैं। क्या सिनेरियो रहते हैं, एक आता है कि वो जो अपनी फिक्सेशन है वो विदाउट ऑप्शन करा ले या विद ऑप्शन करा ले। अभी विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन का मतलब क्या है, देखिए होता क्या है कि कर्मचारी जब प्रमोशन होती है ना तो वो चाहे तो फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन, जिस दिन उसकी प्रमोशन हुई उसी दिन से अपनी फिक्सेशन करा ले, या फिर उसको लगता है कि नहीं, जो मेरी पुरानी पोस्ट थी जिसकी एनुअल इंक्रीमेंट लगने वाली है अभी बहुत जल्दी, उस एनुअल इंक्रीमेंट को लेने के बाद मैं अपनी फिक्सेशन कराऊंगा। जब ये 2 सिनेरियो रहते हैं, अब ये कर्मचारी के ऊपर डिपेंड करता है, उसको ऑप्शन देनी पड़ती है कि मैं फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन से लेना चाहता हूं या फिर मैं आफ्टर एक्रूअल ऑफ
प्रीवियस पोस्ट, मीन्स विद ऑप्शन पुरानी जो पोस्ट थी उसकी एनुअल इंक्रीमेंट लेने के बाद फिक्सेशन कराना चाहता हूँ, तो ये 2 ऑप्शन कर्मचारी को देनी पड़ेगी। अब इसके लिए जो देखिए मैंने बताया कि अब हिमाचल प्रदेश में 6 पे कमीशन इंप्लीमेंट हो गया है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या है कि रूल 7 जो है 2022 के जो रिवाइज पे रूल हैं उसमें ये सारा बताया गया कि कर्मचारी की फिक्सेशन अगर जो है वो कैसे होगी, विद ऑप्शन भी बताया गया है, विदाउट ऑप्शन भी बताया गया है। तो हम पहले देख लेते हैं कि अगर कर्मचारी की फिक्सेशन हम लोगों ने करनी है विद फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन का मतलब ये हुआ कि जिस दिन कर्मचारी ने ज्वाइन कर लिया प्रमोशन पोस्ट पे उसी दिन से कर्मचारी की फिक्सेशन हो जाएगी। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना, हम लोगों ने एक सिंपली इंक्रीमेंट, पहले देखो जो 5th पे कमीशन क्या था वहाँ पे हम एक इंक्रीमेंट देते थे और एक उसको नेक्स्ट हायर ग्रेड पे देते थे, तो यहाँ पे भी हम करेंगे एक इंक्रीमेंट देंगे, ओके, जिसे बोलते हैं प्रमोशनल इंक्रीमेंट, और दूसरा क्या करेंगे, लेवल कर्मचारी का चेंज कर देंगे। लेवल कौन सा लिया जाएगा, जिस पोस्ट पे उसकी अभी प्रमोशन हुई है। देखिए कितना सिंपल है, अगर इसको अगर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, पर थोड़ी सी चीज़ें जो आपको देखिए ये तो आप न्यूमेरिकल सीख ही जाएंगे, बट जो थोड़ी सी समझने वाली चीज़ें, क्योंकि गूगली के क्वेश्चन में आ जाती है, तो वहाँ पे कैसे उस गूगली को आपने टैकल करना है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैं आपको बताऊंगा कि अब कई बार ऐसा सिनेरियो होता है, प्रमोशन ऑर्डर रिसीव्ड ऑन डेटेड 28 और 2022, मीन्स ये देखिए 20/8/2022 को उसको ऑर्डर मिले, उसने ज्वाइन कब करा, इसने ज्वाइन करा 24/8/2022 को, 2 दिन बाद ज्वाइन किया। और अब ये सबसे पहले तो हमने ये देखना कि जिस दिन ऑर्डर मिले कोई लेना देना नहीं है, हमने ये देखना है कि कर्मचारी ने ज्वाइन कौन सी डेट को किया है। तो मीन्स ये जो इसने 20/8/2022 को ऑर्डर लिए, कोई हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हम फटाफट देखेंगे कि उसने ज्वाइन कब किया। तो अब इसने ज्वाइन किया 24/8 और 2022 फोरनून। ये जो फोरनून है आफ्टरनून है, ये भी बड़ा मैटर करता है। देखिए एक होता है फोरनून, ओके, फोरनून होता है कि जो लंच ब्रेक से पहले है उसे फोरनून बोलते हैं, और जो लंच ब्रेक के बाद है उसे बोलते हैं आफ्टरनून, ओके। तो ये जो फोरनून है, अगर मान लीजिए कर्मचारी फोरनून में ज्वाइन कर रहा है तो उसी दिन से, जिस दिन उसने ज्वाइन किया उसी सेम डे से उसकी फिक्सेशन होती है कर्मचारी की। अगर कर्मचारी ने आफ्टरनून ज्वाइन किया, फिर कर्मचारी की उस दिन से फिक्सेशन होके कब होगी, नेक्स्ट डे से। ये जो नेक्स्ट डे है इस दिन से कर्मचारी की फिक्सेशन होगी। तो ये क्वेश्चन में जानबूझ के गोली हो सकती है कि देखो फोरनून लिखा होगा या आफ्टरनून, अगर आफ्टरनून लिखा होगा तो मीन्स फिर आपने जो फिक्सेशन करनी है कर्मचारी की वो नेक्स्ट डे से करेंगे। चलिए एक और इसको मैं एग्जांपल लेते हैं। अब प्रमोशन ऑर्डर रिसीव कौन सी, 20 अगस्त 2022 को ऑर्डर आ गए, ओके। 24 अगस्त को उसने ज्वाइन कर किया, कब, आफ्टरनून। अब 24 अगस्त आफ्टरनून को ज्वाइन किया, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया क्योंकि आफ्टरनून ज्वाइन किया तो मीन्स 24/8/2022 का दिन जो है वो उस दिन को हम नहीं लेंगे, हम कौन से दिन से फिक्सेशन करेंगे कर्मचारी की, 25 अगस्त 2022 से। चलिए तो अभी जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए 2025 मई 2025 को जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन था, पेपर था, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 था। इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। मिस्टर एक्स वॉज डूइंग ₹55,000 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/6/2023 इन द लोअर पोस्ट इन द पे लेवल 13। तो मीन्स ये कर्मचारी जो मिस्टर एक्स था, इसका लेवल क्या था, पहले 13 लेवल था, और कब से, 1 जून 2023 से कर्मचारी क्या कर रहा था, इसकी जो इनकम थी तो 55,000 रुपये थी। तो यहाँ से देखो एक चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है कि मीन्स इसकी फिक्सेशन कब से हुई होगी, 1/6/2023 से। तो अब इसकी कर्मचारी की एनुअल इंक्रीमेंट कब लगती है, 1 साल बाद। तो मीन्स अब इसकी एनुअल इंक्रीमेंट कब लगनी है, 1/6/2024 को। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एनुअल इंक्रीमेंट इस कर्मचारी की कब है। फिर अगली जो इसमें बात बताई गई है, ही वाज प्रमोटेड टू द हायर पोस्ट इन लेवल 15। 13 लेवल से कहाँ पे चला गया, 15 लेवल पे, ऑन रेगुलर बेसिस एंड ज्वाइन ऑन 15/3/2024। देखो इसमें इन्होंने क्लियरली बता दिया कि फोरनून 15 मार्च 2024 को इसने ज्वाइन कर गया। अब फोरनून है तो मीन्स हम फिक्सेशन कब से करेंगे, 15 मार्च से ही। अगर ये आफ्टरनून होता तो हमने करना था 16 मार्च से फिक्सेशन होनी थी। तो इसमें बताया गया ही एक्सरसाइज इज ऑप्शन अंडर FR/1 टू गेट हिज पे फिक्स फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ द प्रीवियस पोस्ट
फिर अब बताया गया कि इसने ऑप्शन एक्सरसाइज करी, तो इसकी वही फिक्सेशन करिए। यहाँ पे कुछ यहाँ पे इन्होंने टेबल दे रखे हैं, ये है लेवल 13 का और ये है लेवल 15 का। और ये जो होते हैं इन्हें बोलते हैं हम सेल, और ये होते हैं एक देखिए ये सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये सेल है, ये। और होता क्या है, ये जो मान लीजिए यहाँ पे है 51,800 रुपया, तो ये जो अगला जो सेल है इसमें क्या होता है कि ये जो 51,800 ये है, और इसमें एनुअल इंक्रीमेंट डाल के जो कम्युलेटिव फिगर आता है वो नेक्स्ट सेल में आपको मिलेगा। तो अब देखिए ये तो इन्होंने पूछा है कि मीन्स ऑप्शन एक्सरसाइज करी। मैंने बताया कि कर्मचारी के पास दो ऑप्शन होती हैं, चाहे वो विद ऑप्शन करवा ले फिक्सेशन या विदाउट ऑप्शन कर ले, मीन्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन से करवा ले, या फिर कब जो उसकी एनुअल इंक्रीमेंट थी तब से कराए। बट मैं आपको दोनों ही तरीकों से बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना। ओके देखिए यहाँ पे पहले हम लेते हैं कि उसने ये बोला है कि फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन, जिस दिन उसकी प्रमोशन हुई है, कब 15 मार्च 2024 को इसकी प्रमोशन हुई है, इसी डेट से फिक्सेशन कैसे करनी। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको टेबल बनाना पड़ेगा। कोशिश करिए स्केल से आप इस तरह टेबल बनाइए, क्योंकि 20 मार्क्स लेने तो आपको सिस्टमेटिकली ही लिखना पड़ेगा। इसमें कॉलम बनाइए 1, 2, 3 और 4। ओके और उसमें जो फिर ये जो ऊपर वाली फर्स्ट रो है, इसमें आपने कैपिटल या मोटे शब्दों में लिखना पर्टिकुलर, ओके, बिफोर प्रमोशन, फिर इसमें लिखना सेल, और अगला लिखना आफ्टर प्रमोशन। ओके और यहाँ ना अमाउंट इन रुपीज़ जरूर लिखिए, क्योंकि अमाउंट ऑफ इन रुपीज़ अगर आपने यहाँ लिखा होगा तो बार बार आपको रुपीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए, अब हम देखेंगे ये हम मान के चल रहे हैं कि इसने जिस दिन इसकी प्रमोशन हुई 15 मार्च को, उसी दिन से फिक्सेशन कैसे होगी। हालांकि क्वेश्चन कुछ अलग पूछा था, पर मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूँ कि अगर ऐसा लिखा होता है कि विदाउट ऑप्शन कर रहे हैं तो कैसे फिक्सेशन होनी थी। अब देखिए, अब कर्मचारी सबसे पहले तो आप लिखोगे लेवल इन द रिवाइज पे। ओके कि क्या लेवल था, देखो एक पहले था बिफोर प्रमोशन कितना था 13, और आफ्टर प्रमोशन जो इसका सेल जो लेवल था वो है 15। फिर अब लिखेंगे आप, और इसको अच्छे ढंग से लिख सकते हैं क्योंकि ये जो नरेशन है ना ये बहुत मैटर करती है मार्क्स के लिए। तो आप लिख सकते हैं बेसिक पे ऑफ मिस्टर एक्स इन द रिवाइज पे स्ट्रक्चर एज ऑन 15 मार्च 2024 बिफोर हिज प्रमोशन, क्योंकि 15 तारीख को ही हमने देखना कि प्रमोशन से पहले उसकी फिक्सेशन क्या थी। क्योंकि कन्फ्यूजन होगा कि 15 क्यों लिख रहे हैं, पहले आप 14 के लिखिए। देखिए हम ये मान के चलेंगे कि 15 को सुबह जब उसकी फिक्सेशन लगे थे करने, उस टाइम उसकी पे कितनी थी। तो ये देखिए ये बताया है 55,000 रुपया, कितना 55,000 रुपया ये ड्रॉ कर रहा था। तो मीन्स 55,000 हम यहाँ पे लिख देंगे, कहाँ पे, बिफोर प्रमोशन के कॉलम पे। और इसका हम चाहें तो इसका सेल नंबर भी, क्योंकि सेल नंबर भी दिया है इन्होंने, ये देखिए ये है सेल नंबर। तो ये जो 55,000 है ये आता है सेल नंबर 7 में, तो आप सेल नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अच्छा अगला काम क्या होता है कि जैसे ही मैंने बोला कि फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन से अगर हम इसको ये ऑप्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या करना, एक सेल नीचे आना है जो टेबल है, और क्या करना है सिमिलर फिगर देखना है कहाँ पे, लेवल 15 में जहाँ पे इसकी प्रमोशन हुई है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँ, देखिए ये कर्मचारी अभी था यहाँ पे 55,000 रुपये पे। ओके तो अब हम क्या करेंगे, एक सेल डाउन आएंगे, एक सेल डाउन कितना हो गया 56,700 रुपया। अब 56,700 पे अगर हम इसकी फिक्सेशन करते हैं तो ये तो लेवल 13 है, तो इसको ना एक जो प्रमोशन की पोस्ट का जो लेवल है उसकी फीलिंग नहीं आएगी। तो हमें क्या करना, 56,700 या सिमिलर या नेक्स्ट हायर फिगर, इसमें कहाँ दिखना पड़ेगा, ये दिखना पड़ेगा मुझे लेवल 15 में। अब लेवल 15 में बिल्कुल सामने मत देखिए, सामने तो क्या है 55,800 है, मैंने बोला कि 56,700 से नेक्स्ट हायर सेल दिखना, जो कोई भी अमाउंट होगा। 56,700 यहाँ नहीं है, यहाँ पे कितना है 57,500। तो कर्मचारी की प्रमोशन के बाद फिक्सेशन 15/3/2024 को क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 57,500। तो इसको कैसे लिखना है, ये देखो मैंने बोला कि हम क्या करेंगे कि पहला स्टेप क्या है कि हमने लिखना कि पे फिक्स्ड इन द लेवल 13 ऑन डेटेड 15 मार्च 2024 ऑन प्रमोशन आफ्टर गिविंग 1 प्रमोशनल इंक्रीमेंट। एक इंक्रीमेंट दे दी तो मीन्स एक सेल हम डाउन आ गए, ये देखिए एक सेल डाउन आए 55 के बाद हम कहाँ चले गए 56,700 पे। उसके बाद हमने दूसरा स्टेप क्या करा कि 56,700 या फिर जो उसका जो इससे हायर फिगर कहाँ दिखा, वो दिखा हमने लेवल 13 में। लेवल 13 में क्या है, वहाँ पे है 57,500, तो 57,500 पे ये यहाँ लिख दिया, ये तो मैंने लिखा है यहाँ पे सेकंड कॉलम में। फिर यहाँ पे अब देखेंगे 7,700 कौन से, 7,700 जो है यहाँ पे सेल नंबर 7 पे है,
तो हमने सेल नंबर 7 भी लिख दिया। अब क्या है कि यहाँ पे मोटे शब्दों में लिख दिया कि पे फिक्स्ड आफ्टर प्रमोशन कितनी हुई, 57,500। अब यहाँ पे रुपीज़ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी रुपीज़ अमाउंट लिख दिया है। तो अब इसमें जो एक चीज़ और पूछी जाती है कि अब बताओ इसकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, अगली इंक्रीमेंट कब लिखी जाएगी। चाहे ये पूछा है चाहे नहीं पूछा क्वेश्चन में, बट आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप DNI या डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट हर क्वेश्चन में लिखिए। तो चूंकि देखिए अब इसकी फिक्सेशन हुई 15 मार्च 2024 को। ओके, तो अब क्या है कि इसकी जो फिक्सेशन होगी ना वो होगी 15 क्योंकि वैसे तो साल बनने थे 15 मार्च 2025 को, बट हम क्योंकि एनुअल इंक्रीमेंट जो लगती है वो लगती है 1 तारीख को, तो 1 मार्च 2025 को इसकी जो हम DNI मीन्स डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगाएंगे। तो ये था विदाउट ऑप्शन। अब हम देखते हैं विद ऑप्शन। ये दूसरा सिनेरियो रहता है कि कर्मचारी अगर चाह रहा है विद ऑप्शन मीन्स पहले मैं अपनी पुरानी पोस्ट की एनुअल इंक्रीमेंट लूँगा फिर उसके बाद मेरी फिक्सेशन करिए, तो उसके लिए जो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, और यही क्वेश्चन इस बार जो था हिप्पा में मई 2025 में पूछा गया था। तो क्या बताया गया कि मिस्टर एक्स वाज ड्रॉइंग पेज ₹55,000 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/6/2023 इन द लोअर पोस्ट पे मैट्रिक्स कितना था 13 पे। ही प्रमोटेड टू द हायर पोस्ट कहाँ पे, लेवल 15 पे ऑन रेगुलर बेसिस एंड ज्वाइन 15/3/2024 फोरनून। ही एक्सरसाइज इज ऑप्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ FR Y1 टू गेट इज पे फिक्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्रूअल ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ द लोअर पोस्ट। मीन्स ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है। अब ये बता रहे हैं उसकी फिक्सेशन करिए। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं सिंपल आपको बताने की कोशिश करूँ, अभी कर्मचारी कहाँ है, अभी कर्मचारी है 55,000 रुपये पे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसने कौन सी डेट को, फिर हमने देखना कि कौन सी डेट को ज्वाइन किया। इसने किया 15 मार्च 2024 को, फोरनून किया आफ्टरनून किया, ये किया फोरनून। तो हमने क्या करना 15 मार्च को ही ये मानना कि ये ज्वाइन कर गया है। अगर ये आफ्टरनून होता तो हमने क्या करना था, फिर मानना था कि ये इसने 16 मार्च को ज्वाइन किया है। तो अभी इसने कर दिया 15 मार्च को ज्वाइन। तो देखिए अभी हम इसको कोई एनुअल इंक्रीमेंट नहीं देंगे ना इसको प्रमोशनल इंक्रीमेंट देंगे, हम सिमिलर फिगर कहाँ देखेंगे, लेवल 15 में। अब लेवल 15 में सिमिलर या नेक्स्ट हायर फिगर कहाँ दिखना, तो ये देखो यहाँ पे 55,000 है, तो यहाँ पे कितना है 54,000 है। इस ये भी नहीं, ये छोटा है, तो हमने कर दी इसकी 15 मार्च को हमने इसकी फिक्सेशन कितनी कर दी, वो कर दी हमने 55,800। तो ये तो हुई टेम्परेरी, हमने इसको प्लेस किया कौन से, लेवल 15 जो हायर प्रमोशनल पोस्ट का लेवल है। फिर जब इसकी एनुअल इंक्रीमेंट आती है, एनुअल इंक्रीमेंट मैंने बता दिया कब आती थी, 1/6/2023 को इसकी फिक्सेशन हुई थी, तो 1/6/24 को इसकी एनुअल इंक्रीमेंट आनी थी। तो 1/6/2024 को हम लोग क्या करेंगे, 2 इंक्रीमेंटें देंगे। एक देंगे एनुअल इंक्रीमेंट, क्योंकि एनुअल इंक्रीमेंट भी लगानी पड़ेगी पहले, फिर दूसरी जो इंक्रीमेंट है दैट इज प्रमोशनल इंक्रीमेंट। तो ये कैसे लगाते हैं हम इंक्रीमेंट, फिर हमने भूल जाना कि ये 15 लेवल पे था, फिर हमने फिर आ जाना लेवल 13 पे। लेवल 13 पे 55,000 के नीचे एक इंक्रीमेंट लगाएंगे, हम इसे बोलेंगे प्रमोशनल, पहले बोलेंगे एनुअल इंक्रीमेंट। क्या बोला मैंने, एनुअल इंक्रीमेंट। एनुअल इंक्रीमेंट मीन्स एक सेल डाउन, फिर उसके बाद एक सेल और डाउन आ जाएंगे, ये होती है हमारी प्रमोशनल इंक्रीमेंट। ओके, तो अब इसको कर्मचारी को क्या हुआ कि 2 इंक्रीमेंटें मिल गई, एक मिल गई अपनी एनुअल इंक्रीमेंट और एक मिल गई प्रमोशनल इंक्रीमेंट। तो अब कर्मचारी की फिक्सेशन टेक्निकली कहाँ होनी चाहिए थी, 58,400, बट अगर 58,400 पे ही रखते हैं तो लेवल कौन सा है, 13 है, जबकि प्रमोशन किस पे हुई है, 15 लेवल पे। तो ये जो 58,400 है, ये फिगर सिमिलर या नेक्स्ट हायर फिगर कहाँ देखना हमने, ये देखना लेवल 15 पे। तो लेवल 15 पे कितना है, 58,400 यहाँ नहीं है, यहाँ पे कितना है 59,200। तो हमने इसकी फिक्सेशन कहाँ कर देनी, 59,200, और ये सेल नंबर कौन सा है, 8। तो बस ये आप देखेंगे इस तरह कर्मचारी की फिक्सेशन होगी। ये तो आपने सिंपली देखा। अब भाई पीस नंबर लेने हैं तो आपको इसको थोड़ा नरेशन करके लिखना पड़ेगा। वही मैंने बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टेबल बनाइए। ओके, अब टेबल पे आप लोगों ने क्या करना है कि 4 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कॉलम बन गए। और यहाँ पे एक मोटे शब्दों में लिखना पहले पर्टिकुलर, ओके सील नंबर नहीं, पर्टिकुलर, ओके पर्टिकुलर, यहाँ लिखना बिफोर प्रमोशन, यहाँ लिखेंगे सेल नंबर, और ये लिखेंगे आफ्टर प्रमोशन, और इस ब्रैकेट में लिखना अमाउंट इन रुपीज़, और यहाँ पे भी लिखना अमाउंट इन रुपीज़। अब फिर लिखा हमने सबसे पहले क्या लिखा था कि देखिए लेवल क्या था, लेवल इन द रिवाइज पोस्ट। तो बिफोर प्रमोशन कितना था 13,
और आफ्टर प्रमोशन इसका लेवल कितना हो गया है 15। फिर हम देखेंगे बेसिक पे ऑफ मिस्टर एक्स इन द रिवाइज पे स्ट्रक्चर ऑन डेट 15/3/2024 को देखेंगे कितनी पे थी इसकी, बेसिक पे कितनी थी 55,000 रुपया। और 55,000 रुपया कौन से सेल में थी, ये देखो लेवल 7 में थी। ओके, अब लेवल 7 पे ये लिख दिया हमने सेल नंबर। तो अगला काम क्या होता है कि हमने कि इसको टेम्परेरी, क्योंकि मैंने बोला कि अगर हम इसको 55,000 पे रखेंगे तो इसको फीलिंग नहीं आएगी, तो हमने 55,000 से नेक्स्ट हायर फिगर कहाँ दिखना है, वो दिखना है लेवल 15 पे। तो लेवल 15 पे कितना है 55,800। तो हमने यहाँ पे टेम्परेरी 15/3/2024 को इसकी कितनी फिक्सेशन कर देंगे 55,800 रुपया। अब हम क्या करेंगे कि जब इसकी एनुअल इंक्रीमेंट लगेगी कब से 1 जून 2024 को, तो हमने भूल जाना कि इसको लेवल हमने कहाँ रखा था 15 में रखा था। फिर आ जाना हमने कहाँ पे लेवल 13 पे। तो 55,600 के बाद हमने देनी मैनुअल एनुअल इंक्रीमेंट, और अगली जो इंक्रीमेंट देनी दैट इज़ प्रमोशनल इंक्रीमेंट। 2 इंक्रीमेंटें देंगे हम लोग, देखो एक दे दी मैंने एनुअल इंक्रीमेंट और एक दे दी प्रमोशनल इंक्रीमेंट। 2 इंक्रीमेंटें और इनका सेल नंबर भी लिख दिया। ओके, फिर हमने करना कि ये जो 58,400 है, ये इससे नेक्स्ट हायर फिगर कहाँ दिखना हमने, ये दिखना है लेवल 15 में। तो यहाँ पे 58,400 से नेक्स्ट हायर फिगर कौन सा है, दैट इज़ 59, क्योंकि अगर 57 लेते हैं तो छोटा है, तो हमने ले लिया 59,200। तो ये लिख दिया 59,200 यहाँ पे, और ये फिक्सेशन कहाँ कर दी मैंने 59,200, ये लिख देंगे यहाँ पे अमाउंट। तो मीन्स इसकी फिक्सेशन आफ्टर प्रमोशन कितनी होगी 59,200 रुपया। अब अगली बात आती है इसकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट क्या है, DNI जिसे बोलते हैं डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। मीन्स 24 को तो हमने फिक्सेशन कर दी 1 से 24 को, तो अब इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या रहेगी वो आपको पता है 1 साल बाद आती है। तो मीन्स 1/6/24 को तो हमने कितनी फिक्सेशन कर दी 59,200 रुपया। तो अगली जो इसकी इंक्रीमेंट लगेगी वो कब लिखेगी 1 जून 2025 को, 1 साल के बाद। तो ये था जो मैंने आपको दोनों तरीकों से फिक्सेशन करने की कोशिश करी और बताने की कोशिश करी कि हो सकता है एग्जाम में आपको कभी विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन, या कई बार क्या होता है कि ये जो विद ऑप्शन वाला है ना या विदाउट ऑप्शन, कई बार ये जानबूझ के घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बताओ कि भाई एडॉक पे था कर्मचारी। जब एडॉक पे होता है ना तब भी हम ये मानते हैं कि डेट ऑफ प्रमोशन से ही कर्मचारी ने अपनी फिक्सेशन की है। अब थंब रूल है, देखो अब कर्मचारी के पास मैंने बोला 2 ऑप्शन है, वो चाहे तो फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन से भी ऑप्ट कर ले, या दूसरा कब ऑप्ट कर ले आफ्टर अपनी एनुअल इंक्रीमेंट ले ले उसके बाद। तो अब ये कर्मचारी कौन सी ऑप्शन ले, ये क्योंकि कर्मचारी को विद इन 1 मंथ जो है वो ऑप्शन देनी पड़ेगी जैसे ज्वाइन कर जाता है। तो क्या करना है इसके लिए कर्मचारी के पास 2 ऑप्शनों को कैसे देखना है, तो मैंने बता देता हूँ आपको। एक थंब रूल है, देखिए थंब रूल का मतलब है कि एक सिंपल मतलब एग्जैक्ट नहीं हो सकता, केवल बहुत सिनेरियो देखने पड़ते हैं कंडीशंस और अदर। बट अगर सिंपल मैं रूल बताऊँ तो देखिए अब कर्मचारी की मान लीजिए जनवरी महीने में अगर कर्मचारी की प्रमोशन हुई, ओके, और इसकी एनुअल इंक्रीमेंट विद इन 6 मंथ मीन्स जून तक अगर इसकी कोई अपनी एनुअल इंक्रीमेंट लगनी थी, तब तो कर्मचारी को क्या करना चाहिए, तब जाना चाहिए आफ्टर एक्रूवल ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट। मीन्स इसको पहले अपनी पोस्ट की एनुअल इंक्रीमेंट लेनी चाहिए पुरानी पोस्ट की, फिर फिक्सेशन करानी चाहिए, मीन्स इसको ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। बट अगर कर्मचारी की मैंने बोला जनवरी में उसने प्रमोशन हुई और जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर उसके बाद कहीं एनुअल इंक्रीमेंट लगनी थी, तो फिर कर्मचारी को फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन मीन्स जनवरी महीने से ही इसकी फिक्सेशन करवा लेनी चाहिए। हालांकि मैंने बोला ये थंब रूल है, थंब रूल का मतलब है ये है कि हो सकता है फिर हमें देखना पड़ता है केवल की रिटायरमेंट कब है, कई चीज़ें हैं। बट सिंपल थंब रूल ये है कि भाई अगर कर्मचारी की फिक्सेशन जो है ना वो अगर हो रही है एनुअल इंक्रीमेंट लग रही है विद इन 6 मंथ, तो भाई उसको ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। अगर इसकी जो एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो 6 महीने के बाद है, तो फिर कर्मचारी को ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, वो क्या करेगा फ्रॉम डेट ऑफ प्रमोशन ही इसको लिखता है। ये जो मैंने बोला ऑप्शन है ये कर्मचारी को लिखित रूप में देनी पड़ेगी, और ये जो ऑप्शन देनी है विद इन 1 मंथ। और अच्छा होता क्या कि 1 महीने तक जो आपने ऑप्शन दे दी, ठीक है, 1 महीने के बाद आफ्टर 1 मंथ देयर इज़ नो चेंज ऑफ ऑप्शन, कोई ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकता। तो ये था पे फिक्सेशन से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मैंने बोला 20 में से 20 तब क्वेश्चन मिलेंगे मार्क
मार्क्स मिलेंगे अगर आप इसको प्रॉपर्ली नरेशन करके लिखोगे, प्रॉपर्ली जो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन आपकी सही होगी। तो अगर आप नए नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशन बाई संख्यान। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या HP F&S एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपका इंटरेस्ट है सर्विस मैटर पे, तो आपको यहाँ पे ढेरों वीडियो जो है वो सर्विस मैटर से रिलेटेड मिल जाएंगी। ये बेल आइकन है, इसको जरूर दबाने की कोशिश करें ताकि इससे क्या होगा कि जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा वो आपको एक मैसेज अलर्ट चला जाता है। अगर आप नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाई संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।